नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। पूरे बिहार भर के मुखिया जी को अब एक और स्पेशल पावर मिलने वाला है। स्पेशल पावर क्या है, इस खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे और किस विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें तो हाल ही में बिहार विधानसभा में यह ऐलान किया गया था कि अब मुखिया को लाइसेंस जो है वो 60 दिन के भीतर निर्गत कराया जाएगा। यानी कि मुखिया को जब कई बार जान का खतरा होता है और ऐसे में हथियार लाइसेंस के लिए 60 दिनों का ऐलान खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया था। अब स्पेशल पावर क्या है, क्यों मुखिया जी को जो है वो शूटर रखने की जरूरत पड़ेगी, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल आपको बता दें तो ग्रामीण इलाकों में किसानों की सबसे बड़ी परेशानी जंगली जानवर से खेतों में उगाई गई फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है। जंगली जानवर के कारण, जंगली सुअर हो, नीलगाय हो, इनके कारण किसानों की मेहनत की कमाई जो है वो बर्बाद हो जाती है और कई बार तो पूरी फसल ही चौपट हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लंबे समय से किसान इस समस्या का समाधान मांग रहे थे। अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार हर ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिकार दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में बिना जंगल वाले इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दे सकते हैं। यानी कि मुखिया जी अब वैसे इलाका, यानी कि मैदानी क्षेत्र जो होता है जहाँ जंगल नहीं है, वहाँ किसान जब अपना फसल उगाते हैं तो नीलगाय और जंगली जानवर से काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है फसल को, और जंगली जानवर फसल को बर्बाद कर देते हैं और ऐसे में किसान का नुकसान होता है। किसान लगातार, और विधानसभा में इस मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से विधायकों के द्वारा उठाया गया था। तो अब जो है इस पूरे समस्या को देखते हुए आपको बता दें तो वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि ये जो नीलगाय और जंगली सुअर है उन्हें मारने की अनुमति मुखिया के द्वारा जो है वो मिल सकती है। यह फैसला वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लिया गया है। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। सीधे तौर पर कोई भी व्यक्ति इन जानवरों को नहीं मार सकता है। इसके लिए लाइसेंसधारी और ट्रेंड शूटरों की मदद ली जाएगी। सरकार ऐसे शूटरों का एक पैनल तैयार कर रही है। वे इस काम को जिम्मेदारी से निभाएंगे। इन शूटरों को अपना लाइसेंस, निशानेबाजी का अनुभव और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। साथ ही उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। तो देखिए, ये जो नीलगाय और जंगली जानवर है जिन्हें मारने की कवायद जो है वो सरकार के द्वारा की गई है, उसमें भी कई सारे जो है वो जिम्मेदारी बताई गई है कि वैसे शूटर होने चाहिए जिनके पास लाइसेंस हो, उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं हो। साथ ही आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड कार्ड के साथ जरिए अपना फॉर्म जो है अभ्यारण्य भवन पटना भेजना होगा। इसके बाद शूटर की सूची तैयार की जाएगी। इनकी मदद से मुखिया ज़रूरत के हिसाब से कार्रवाई कर सकेंगे। इस फैसले से वैसे किसान को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जिनके फसल को जानवर जो है बड़े आसानी से बर्बाद कर देते हैं और उनका फसल बर्बाद हो जाता है। ऐसे में वैसे किसान जिनका फसल बर्बाद हो जाता है, हालांकि लगभग बिहार के लगभग सभी जिलों में नीलगाय और जंगली जानवरों का आतंक है, तो अब किसानों को एक बड़ी राहत दी गई है और मुखिया को एक स्पेशल पावर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।